राम राम जी। जैसे कि आप लोगों को बताऊं इस चीज़ का कि जो धारा 3 जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो चेंज की है, जो धारा लागू की है, वो धारा आपको जो है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें क्या है कि कुछ तो धारा अच्छी है। इसमें कैसे अच्छी है? जो पहली नागरिक संहिता जो धारा सुरक्षा है, न्याय संहिता है, और जो नागरिक सुरक्षा धारा है, इसमें क्या है कि महिलाओं की ज़्यादा सेफ्टी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है ये। और अच्छी चीज़ कैसे है, मैं ये भी आपको बता दूं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो बलात्कार हो जाता है किसी के साथ में, उसको न्याय मिलेगा। 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट पेश करनी है। इसमें एक चीज़ ये ख़राब चीज़ है कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। पहले क्या था कि अपराधी को पुलिस जो है पकड़ के ले जाती थी, तो उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता था। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि 24 घंटे की बजाय अब उसको 7 दिन टॉर्चर करेगी पुलिस। यानी जो कानून जो अदालत से मिलता था, अब वो फुल छूट जो है पुलिस वालों को दे दी। यानी किसी भी अपराधी को किसी भी समय उठा सकते हैं 3 महीने तक। यानी 3 महीने तक उसे टॉर्चर करेंगे। अगर उसकी जमानत भी हो गई तो भी उसको उठा लेंगे। अगर कहीं पे भी कोई कांड हुआ तो उसको उठा लेंगे, उसको ही उठाएंगे, क्योंकि उसको 3 महीने तक उन्होंने टॉर्चर करना है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो कानून है जो गलत है, वो ये गलत है कि जो 24 घंटे की वाली धारा थी, इसी में 24 घंटे की होनी चाहिए थी। 24 घंटे के अंदर अदालत को पेश करना होता था मुलजिम को, तो अदालत को 24 घंटे के अंदर ही पेश होना चाहिए। लेकिन अब 24 घंटे नहीं, 7 दिन। यानी 7 दिन उसको जो है टॉर्चर करेंगे। पुलिस को जो है फुल छूट मिल गई। अगर किसी ने भी गलती से एफआईआर दर्ज कर दी तो उसको 3 महीने से 7 दिन से लेके 3 महीने तक लगातार टॉर्चर करेंगे। ये तो गलत है। अब आप लोग बताइए, ये सही है गलत है? मैं ये नहीं कहता कि वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लेकिन नहीं, वीडियो पूरा देखना, ताकि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि हाँ भाई ये गलत है। अगर सही है तो सही बता सकते हैं आप इस चीज़ को। अब इसमें ये है, अपराध तो कम होगा ही होगा इस धारा पे, लेकिन इस धारा में जो गलत है वो गलत है कि पुलिस को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। मान लो अगर अपराधी को आप उठा ले गए, घर से मुलजिम को उठा लाए, और उसके माँ बाप तो कोर्ट में गए जमानत के लिए, इतने में उसको बुरी तरीके से टॉर्चर कर दिया ताकि वो चलने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी पेश होकर जेल जाता है उसको 7 दिन लगेंगे। यानी 7 दिन में जो है पुलिस अपने चौकी में उसे टॉर्चर करेगी। ये धारा बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी धारा जो है उसमें भी कुछ बढ़िया काम भी है अमित शाह ने। मैं ये नहीं कह रहा अमित शाह ने जो धारा चेंज की है, कुछ सोच समझ के, जो 140 करोड़ जनता ने उनको जो ताज पहनाया हुआ है, उसका भी उन लोगों ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कुछ सोचा होगा कि इस तरीके की धारा चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ पे अपराध कम होगा। अपराध तो वैसे ही बीजेपी सरकार में कम हो गया। कम क्या, पूरा ही खत्म हो गया। बहन बेटी खुला घूम सकती है, आधी रात भर रात को बहन बेटी बाहर टहल सकती है। ये चीज़ पूरा खत्म हो गया है। लेकिन जो ये धारा ही चेंज की है, ये धारा एकदम जो 1 जुलाई को लागू हुई है, ये नहीं लागू होनी चाहिए थी। इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, पेपर में देनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था, सचेत करना चाहिए था कि ये धारा इस जगह पे लागू हो रही है और इस दिन बाद लागू हो जाएगी। कोई पेपर में नहीं निकली, कोई मोबाइल पे कोई किसी के मैसेज नहीं,
आजकल पेपर कौन पढ़ता है, सब मोबाइल पे ज़्यादातर देखते हैं, मोबाइल पे ही पेपर को अपलोड कर लेते हैं, पेपर को उसके मोबाइल पे देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। जो इस तरीके की धारा है ये गलत है, ये गलत नहीं है ये, कि अगर आप इस चीज़ पे जनता को पता नहीं लगेगा, जनता को कुछ बताएंगे नहीं, तो आप अपनी मर्जी से ये धारा नहीं लगा सकते। आप राष्ट्रपति को जो है आपने धाराएं बताई, सौंपी, साइन भी हो गए, लागू, लेकिन लागू होने के लिए कुछ समय इसमें लगना चाहिए था। वकीलों को पेश सचेत होना चाहिए, भाई ये धारा इस तारीख से लागू होगी, तो उसमें पढ़ाई होगी, तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को। अब जो धारा एकदम लागू हो जाएगी तो उसमें भाई आजकल का समय चल रहा है, किसी ने भी किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस उसको उठा लेगी। अब उसको 7 दिन तक टॉर्चर करेगी, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर, तो अगर मान लो वो बंदा सही हुआ, गलत उसको फंसाया गया, तो पुलिस ने तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, क्योंकि 7 दिन से पहले उसको जेल भेजने ही नहीं था, उनको 7 दिन तक उनको जेल में रखना था, टॉर्चर करना था उसको 7 दिन तक। तो ये छूट जो है जो पुलिस वालों को मिली है, इससे गरीब आदमी की सबसे ज़्यादा मरण होगी। ये धारा जो है ये उन लोगों के लिए कामयाब है जो पैसे वाले हैं, जो जाएंगे, मुँह पैसा फेंकेंगे और अपराधी को अंदर कर बाहर निकाल लाएंगे और बेकसूर जेल पहुंच जाएगा, बेकसूर टॉर्चर होगा। ये धारा उन लोगों के लिए, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है, ये तो गरीब को मारने का पूरा प्लान है। अब बताइए, गरीब आदमी की कौन सुनता है? चौकी में रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो वो पूछेंगे भाई भाग जा, उसको भगा देंगे। अगर कोई बड़ा आदमी, अगर अमीर आदमी अगर छोटे आदमी को टॉर्चर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको भगा देंगे। और पैसे वाला जाएगा तो सर आइए सर, आइए सर करेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ से मोटा रकम आएगा। एफआईआर लिखनी बहुत ज़रूरी है, और गरीब आदमी जाएगा तो उसकी एफआईआर लिखेंगे नहीं। एफआईआर क्या लिखेंगे उसकी, उसके ऊपर और उल्टा टॉर्चर करेंगे उसको। ये चीज़ है। बाकी ये सही भी है धारा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ गलत है, ये सही भी है धारा। और ये धारा ऐसी सही है कि जो है क्या नाम उसका, बच्चों को खुलने की चलने की आज़ादी मिलेगी, और जो कि हर चीज़ को चलने की आज़ादी मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता, इस चीज़ को बिल्कुल ये सही धारा है, लागू है।